श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है भी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। इन नवरात्रि के पावन दिनों में पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। यह उपाय व्यापारी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं, और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा होता है और क्लेश भी बहुत अधिक होता है तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपनी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या फिर आप अपने घर में धन संपदा वैभव की प्राप्ति करने के लिए यदि दोस्तों आप यह उपाय करना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन विशेष दिनों में आपको ये कल के दिन यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है, आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी अपनी शिव पुराण की कथा में बता चुके हैं कि बेलपत्र का व्रत माता पार्वती जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इस वृक्ष की पत्तियों से किया गया कोई भी उपाय महादेव जी को बहुत अधिक प्रिय होता है। यदि यह उपाय नवरात्रि के दिनों में किया जाता है तो यह हमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करवाता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपको महादेव जी की कृपा तो प्राप्त करवाएंगे ही, साथ ही साथ नवरात्रि की दिव्य रात्रि में और माता रानी की कृपा भी प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कहीं से कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो अंत में डूट होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देनी है। पूज्य गुरु जी तो यहाँ तक कहते हैं अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर के पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको चावल के कुछ दाने लेना है, यानी कि अक्षत लेना है। चावल के दाने आप 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हो, 108 भी ले सकते हैं। जितने भी आप चाहें, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतने आप चावल के दाने ले सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चावल का कोई भी दाना टूटा या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच शहद या उससे भी कम शहद ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, शहद माता रानी और भोलेनाथ बाबा को दोनों को बहुत अधिक प्रिय होता है। और इसी के साथ में आपको स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है। फिर इसमें जल मिला करके आपको दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, लोटा आपको स्टील का ही लेना होगा, इसमें आपको कच्चा दूध ही मिलाना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कच्चा दूध गाय का प्राप्त हो जाता है तो ये आपके उपाय के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अगर दोस्तों गाय का दूध नहीं मिल पाता तो आप अन्य किसी भी प्रकार का दूध प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, दूध जो है कच्चा ही होना चाहिए। और इस लोटे के अंदर आप जो जल लेंगे वो भी आपको अपने घर से ही लेना होगा। तो अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में अपना मुख कर लेना है। यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक है फिर आप यह उपाय किसी भी दिशा में बैठ करके कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो चावल के दाने लेकर के आए थे, आपको एक एक करके उस स्टील के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, आपको एक एक चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालते जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप 7 चावल के दाने लेकर के आए तो आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देना है और आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर दोस्तों, आपको यह एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का अपने मन में स्मरण करते जाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है। और दोस्तों, जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर सके, इतनी धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, आप जो बेलपत्र लेकर के आए उसकी जो आगे वाली पत्ती होती है, यानी कि बेलपत्र की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होती है, और उसकी चिकनी साइड पर आपको शहद का लेपन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो चीटी उंगली होती है उसके पास वाली जो अनाम का उंगली होती है उसी से आपको इस बेलपत्र की पत्ती पर आपको लेपन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको अनाम का उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसी उंगली से आपको करना है शहद से लेपन। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है या आपके व्यापार में समस्या चल रही है, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उस तैयारी को करते हुए कई समय हो गया है, यानी कि कई साल और कई महीने बीत चुके हैं और आपको मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है और आपको बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी आपको व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है। तो देखिए दोस्तों, बहुत अधिक आप लोग प्रयास कर चुके हैं धन प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में झगड़े बहुत अधिक बने रहते हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको उस समस्या का स्मरण कर लेना है। तो आपको महादेव और माता रानी जी से प्रार्थना कर लेनी है तो मेरी ये सभी समस्याएं ये सभी दूर हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसी कामना करते हुए आपको ये बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर ये बेलपत्र को समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है नवरात्रि
के पवित्र दिनों में अगर आप महादेव जी के सामने यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में आपकी सारी समस्याओं से आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों यह उपाय बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सरल सा है। तो यह जो उपाय आपके जीवन से धन से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने वाला है। अगर आपको रुपए और पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि आपके पास रुपए पैसे आते भी है लेकिन वो अन्य कार्य में खर्च हो जाते हैं, यानी कि आपके जीवन में धन रुकता नहीं है, यानी कि धन आपके जीवन में ठहर नहीं पाता है, तो दोस्तों आपको ये माता रानी का अचूक उपाय महादेव जी के सामने जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक कमल के फूल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपके पास कमल का फूल नहीं है तो आप कमल गट्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं और कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको केवल एक कमल गट्टा लेना है और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों आपको या फिर एक कमल गट्टा लेना है या फिर एक कमल का फूल लेना, दोनों में से एक ही सामग्री आपको लेनी है। अब दोस्तों इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों आप जो कमल का फूल लेकर के आए या कमल गट्टा लेकर के आए आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। दोनों में से आप जो भी सामग्री लेकर के आए आपको उस जल में डाल देना है। तो दोस्तों फिर आपको ये धीरे धीरे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ये जल को अर्पित करते जाना है और दोस्तों आपको लगातार श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार मन में जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों जल समर्पित करने के बाद उस पात्र के अंदर कमल गट्टा या कमल का फूल रह जाता है। फिर दोस्तों आपको अपने वो सीधे हाथ से निकाल करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको माता रानी से और भोले बाबा से अपने जीवन में चल रही धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए वहीं पर बैठ करके प्रार्थना कर लेनी है और दोस्तों आपको बोलना है महादेव जी से और माता रानी जी से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं सभी दूर हो जाए। ऐसी आप माता रानी और भोले बाबा कृपा करें आपके जीवन में धन दान के भंडार बढ़ जाए। ऐसी आपको महादेव जी से और माता रानी जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दोनों ही चमत्कारी उपायों को जरूर कर लेना है कल के दिन। तो दोस्तों यह उपाय अगर आप कल के दिन करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में धन धान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों आप ये चाहें तो यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिनों में ये वाले दोनों उपाय कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग देखेंगे आपके घर में माता रानी और भोले बाबा की कृपा से आपके घर में धन्य धान के भंडार बढ़ जाएंगे, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, आपका रुका हुआ व्यापार भी चलने लग जाएगा और आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही है तो वो भी होने लग जाएगी दोस्तों भोले बाबा और माता रानी जी की कृपा से। और आपका कितना भी बड़ा से बड़ा बिजनेस बंद हो गया वो भी माता रानी और भोले बाबा जी की कृपा से चलने लग जाएगा। आपको यह उपाय दोनों करने से चूकना नहीं है। तो दोस्तों यह दोनों उपाय आपको जरूर करने हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए, जैसे कि आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे, आपके घर में धन्य दान के भंडार बढ़े रहे, माता रानी लक्ष्मी मैया की ऐसी कृपा हो आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे, आपके घर में सर में खुशियां ही बनी रहे। तो देखिए दोस्तों यह दोनों ही उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन कर सके, आपको यह दोनों उपाय नवरात्रि के दिनों में जरूर कर लेने हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये दोनों ही उपाय अपने पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए थे, हमने आपको बता दिए, आपको ये दोनों उपाय करने से चूकना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।